मुंबई के अंधेरी में पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भड़के बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं को चेतावनी देते हुए कहा कि एकजुट अगर नहीं होगे तो जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो हिंदुस्तान में भी होगा। और बागेश्वर सरकार ने हिंदू विरोधियों को भी ललकारा है तो राम पर राजनीति करने वालों को भी अपनी भाषा में जवाब दिया। इधर बागेश्वर सरकार के मंच पर पहुंची बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भी हिंदुओं के अत्याचार पर ममता पर निशाना साधा और कहा कि ममता के बंगाल में भी वही हो सकता है जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म, भारत के हिंदुओं को बाबा का अल्टीमेटम। बहुत बड़ा दुर्भाग्य यदि भारत का हिंदू नहीं जगा तो जो बांग्लादेश में भर चौराहे पर हिंदुओं को जलाया जा रहा वो दिन दूर नहीं, भारत में भी ऐसे वाकया देखने को मिलेंगे। जातिवाद पर कड़ा प्रहार, राष्ट्रवाद पर बोले बागेश्वर सरकार। देश में कास्टवाद नहीं, राष्ट्रवाद स्थापित हो। राम के नाम पर सियासी रार, सनातन विरोधियों को बाबा की ललकार। राम के नाम पर राजनीति ना हो, क्योंकि प्रभु श्री राम राजनीति का विषय नहीं है, आस्था का विषय। अपनी कथाओं के जरिए हिंदू और हिंदुत्व का प्रसार करने वाले बागेश्वर सरकार पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर गुस्से में है। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद बेलगाम हुए कट्टरपंथियों का हिंदुओं को निशाना बनाने की घटनाओं का जिक्र करते हुए बाबा बागेश्वर ने भारत के हिंदुओं को चेताया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को नसीहत देते हुए कहा कि हिंदुओं के एकजुट होने का वक्त आ गया है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ भी हिंदुओं पर बांग्लादेश जैसे अत्याचार शुरू हो जाएंगे। बहुत बड़ा दुर्भाग्य यदि भारत का हिंदू नहीं जगा तो जो बांग्लादेश में भर चौराहे पर हिंदुओं को जलाया जा रहा वो दिन दूर नहीं, भारत में भी ऐसे वाकया देखने को मिलेंगे। यही समय है, सही समय है हिंदुओं के एकजुट होने का। बाबा बागेश्वर ने बांग्लादेश में हिंदुओं की दशा पर चिंता जताई, भारत के हिंदुओं को जगाने की बात कही तो शनिवार को उनके हनुमंत कथा में पहुंची बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा भी हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर उनके सुर में सुर मिलाया। नवनीत राणा ने इस मामले में जहां ममता बनर्जी को घेरा तो बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर भी कहा कि अगर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनेगी तो राम मंदिर बनाने के लिए 1 लाख ईंट लेकर जाएंगी। मुर्शिदाबाद में जो बाबरी की ईंट लगाने की कोशिश जो वहाँ के विधायक ममता बनर्जी जो कर रही है, जो पिछले 60 वर्षों से कांग्रेस कर रही थी, वो इस बार की कई सालों से वो ममता बनर्जी कर रही है। मेरा सरल आह्वान है उनको कि कार सेवक जैसे अयोध्या में गए थे, उन्होंने बाबरी गिराई थी, यहाँ पे अगर ईंट के ऊपर ईंट अगर लगनी शुरू हुई तो यहाँ से भी कार सेवक लेके जाने की जिम्मेदारी और 1 लाख से भी ज़्यादा राम नाम की ईंट लेकर मैं जाकर और हमारे जितने भी कार सेवक ये देश के होंगे वो जाकर वहाँ पर राम जी की मंदिर बनाएंगे। जिस तरीके से एक हिंदू पे बांग्लादेश में माइनॉरिटी के ये नाते जो अत्याचार करने आया है, आज इस देश में जो माइनॉरिटी है उन्होंने भी याद रखना है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। अगर हमारा हिंदू कहीं माइनॉरिटी है बांग्लादेश जैसे देश में, अगर वहाँ हमारा हिंदू सेफ नहीं है तो ये याद रखना हर वो एक जुल्म का हिसाब ये हिंदुस्तान के हिंदू ये 100% लेंगे।